स्टॉप करते लगे मन। बिलाल देखो ना तुम्हारी आंटी आई है। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अरे भाई सलाम बाया हाथ से नहीं दाया हाथ से क्या करो। जाओ बैठो। आप कैसे हो आंटी? माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं कई दिनों से बीमार चल रही हूँ। मैंने एक अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाई है। इलाज करवाने के बाद अभी मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? आई एम फाइन आंटी, मैं बहुत अच्छा हूँ आंटी। पबजी चालू गेम चालू अलग लगले ताल काम अच्छे थे। पबजी स्टार्ट कर देंगे। यार पबजी स्टार्ट करेंगे। पबजी अरे बेटा ये नाश्ता कर लीजिए। गंदी करा है। वो भाई बिलाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याकुल शैतान बिस्मिमाली के बायां हाथ से खाना शैतान का काम है। इसलिए कि जब भी कोई चीज खाओ तो बिस्मिल्लाह का कर दाया हाथ से खाओ। कितना प्यारा बच्चा है। बिल्लू को तो ये सब कुछ मतलब ही नहीं। अरे बहन तुम तो बार-बार बिगाड़ते हो, इसका नाम ना बिगाड़िए। ये आंटी बिलाल को प्यारा नाम है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से थे। फतह मक्का के मौके पर हजरत बिलाल को काबा के छत पर चढ़कर आजान देने का शर्फ हासिल है। व्हाट इज फतह मक्का क्या है? ये बेटा फतह मक्का नहीं पता? ए तू दिए साइड है अच्छी जी। साइड हो तो पाछा कर। ऐसा ऐसा कर सीटी कर ले लड़का से तो फक चढ़ लिखा है। बड़ी गोड़ पास कर अल्लाह तक। अरे बेटा पेपर में बार-बार नाम से आए देख रही हूं। आखिर एफडीआई का मतलब वैसे किसी को पता है? मैं बताऊं एफडीआई का मतलब? बेटा बता दो। एफडीआई का मतलब फालतू डरावा बाज इंसान। नॉन एफडीआई का मतलब मैं बताऊं? अच्छा बेटा बता दो। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज इनटू बिजनेस इन अदर कंट्री। हेलो कौन? दोस्त हैप्पी बर्थडे। यस यस ओके बाय। हमारे दोस्त का कल बर्थडे। अभी हमको फोन करके बुलाया। मैं जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा बर्थडे में नहीं जाना है। चुपचाप जाकर पढ़ो। जाना है? नहीं जाना है। जाना है जाना है जाना है। नहीं जाना है। हमजा तो कभी भी नहीं जाता है। क्यों हमजा? तो आंटी मैं तो अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया। अरे अपना बर्थडे कभी नहीं मनाते हो? केक भी नहीं करते हो? वो बर्थडे में कितना मजा आ रहा है। डांस करता हूँ, गाना गाता हूँ। अरे भाई क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। वो बर्थडे में कितना मजा आ रहा है। डांस करता हूँ, गाना गाता हूँ। अरे हाँ हमें मस्ती से एक चीज याद आया। जानते हो बेटा वो एक एनुअल फंक्शन में जो तुमने इस बार गाना गाया था वो थोड़ा आंटी लोगों को सुना दो। तेरी मेरी मेरी तेरी
Madrasa Maryam li Talim al-Banat. My special thanks going to all teachers. Therefore, I want to deliver a speech in the topic of Islam and introduction. I hope that you are listen our speech in carefully, dear parents and brothers. Islam is an Arabic word that means submission and obedience. Islam is a complete way of life. The follower of Islam is called a Muslim. Islam is not only the religion of Muslim, it is the guidance for all mankind. As Allah does not mean God of the Muslim. Only Allah is the name of the Creator of the universe. Allah has chosen this name by Himself. Islam is a natural religion. It is revealed from Allah. It says in the Holy Quran, "Inna Dina Indallahi Islam." As we see around all the things like the sun, the moon, the star, the ocean, mountains, clouds, air, trees, animals, these are natural things. They obey the laws of nature and Allah created the laws of nature. Assalamu alaikum. क्या तुम्हारे मदरसे में सिर्फ शॉर्ट स्पीच ही होती है? नहीं, हमारे मदरसे में क्राफ्ट कंपटीशन, उर्दू, हिंदी, अरबिक तकारीर, इस्लामी ड्रामे और मुकालमे वगैरह भी होता है। माशाअल्लाह। हमजा, तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम किस क्लास में पढ़ते हो? तुम्हारे क्लास टीचर का नाम क्या है और तुम्हारे प्रिंसिपल का नाम क्या है और तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आंटी, मैं मदरसा मरियम ले तालिम बनात का एक तालिबे इल्म हूँ। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मेरे क्लास टीचर का नाम मास्टर संजर आलम है और मेरे प्रिंसिपल का नाम मौलाना इजाउल्लाह का सल्फी साहब है और मैं बड़ा होकर हाफिज़ कुरान बनना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। आजकल एजुकेशन इतना अहम हो गया है कि मैं अपने बिलाल को सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊंगी और बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है और बिलाल तो खूब पैसे और नाम कमाएगा। क्या सिर्फ पैसों के लिए अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए? ये देखना चाहिए कि बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए। क्या हम सोचते नहीं कि हमारे बच्चे इंसान कैसे बनेगा? इस तरह की तालीम से क्या फ़ायदा जब एजुकेशन ही नहीं जानता, सही और गलत का तमीज़ ही ना हो, अपने माँ बाप का इज्जत ना करे, उनका कहना ना माने, हर बात पे जिद करे, छोटे बड़े का पहचान ही ना हो, उनका अपना पहचान ही ना रखते, एक पता ही ना हो कि इस्लाम क्या है। हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को आखिरत के फलाह और कामयाबी के लिए हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। क्या हमें और हमारे बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? सिर्फ बच्चों को स्कूल में पढ़ाकर दीन से दूर होते जा रहे ऐसे बच्चों से मिली हूँ। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के रसूल का अल्लाह का प्यारा बेटा है। इसी तरह हमारे बच्चों में मुशाहिद आते जा रहे हैं। बस क्या हमें अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाकर मॉडर्न एजुकेशन से दूर कर लेना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि दीन तालीम हासिल करके बैकवर्ड हो जाता है। एक बात गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना है मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। एक कतई नहीं कहा गया कि एजुकेशन से दूर हो जाए। जरूरत इस बात की है कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ हमें दीन तालीम और तरबियत भी जरूरी है। तो हमारे गांव में मदरसा मरियम तालीम बनात हो गया है, जिसमें मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। हम इन बच्चों को इस मदरसा मरियम में डाल दे तो हमारी परेशानी आसानी से हल हो सकती है। हाँ, हमें इन बच्चों को इस मदरसा मरियम तालीम में दाखिला करके दुनिया और आखिरत को सार सही। लेकिन एक बात ख्याल रखना चाहिए कि अगर बच्चा चंद घंटे मदरसा में रहते हैं, अगर उनको वालिदैन की तवज्जो ना दे तो सही तालीम देना मुश्किल है। इसलिए आप सभी तनखा वालों से मेरी गुजारिश है कि दीन को समझे और मोबाइल टीवी वगैरह की खुराफात से अपने बच्चों को महफूज रखे और आखिरत की फिक्र करने की तौफीक दे। हाँ बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं आज से मेरी आंखें खोल दी
बल्कि हमारा बेटा हमजा की तरह बिलाल का